सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ लेबर कार्ड कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल ओपन कर लेंगे, उस पर सर्च करेंगे BRWMS। जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे CSC क्लिक करेंगे। करने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, वेबसाइट अभी स्लो चल रहा है। खुलने के बाद लेबर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। जाने के बाद वहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद चेक कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिंगरप्रिंट रखेंगे। फिंगर वेरीफाई होने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए थोड़ा वेट कर लेंगे। अभी देखिए फिंगर वेरीफाई। फिंगर वेरीफाई होने के बाद आपका फ़ोटो सारा डिटेल आ जाएगा आधार के हिसाब से। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। करने के बाद आपका पूरा डिटेल शो हो जाएगा, नाम आधार वगैरह सब। उसके बाद सब डिटेल मिलाने के बाद ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर है उसको नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे भी। लास्ट में वो काम आएगा। करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना कौन सा एरिया है, उसके बाद ऊपर मोबाइल नंबर डालेंगे। उस पर OTP 4 अंक का प्राप्त होगा। OTP डालने के बाद वेट कर लेते हैं, मोबाइल पे OTP आएगा। OTP डाल के उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद लिख देगा मोबाइल वेरीफाइड। वहाँ डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता हो सिलेक्ट करने के बाद पंचायत, अगर आप पंचायत में हो तो पंचायत सिलेक्ट करेंगे। नीचे माँ का नाम लिख देंगे। उसके बाद मैरिड स्टेटस डालेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी डालेंगे, कौन सा कैटेगरी में आते हैं आप। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो फुल एड्रेस टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद पिन कोड अपना डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद पिन कोड डालने के बाद आप कहाँ तक पढ़े हैं वो डाल सकते हैं। आप पढ़े होंगे तो मैट्रिक पास लिख देंगे, नहीं तो मैट्रिक फेल लिख सकते हैं। उसको नो कर देंगे। उसके बाद अपडेट डिटेल एंड सेव करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करके एम्प्लॉय नेम में खुद का नाम डाल देंगे जो आधार पे होगा। उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस में जो आपके आधार पे एड्रेस है वो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप पहले कहाँ काम किए हैं, गोपालगंज अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मिनिमम आपको 180 दिन पुराना डिटेल डालना है। हमने देखिए 218 डाला है। उसके बाद उसमें डाल देंगे जो आप जिस काम के बारे में आप डालते होंगे, इसमें जानते होंगे वो काम आप इसमें चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे एम्प्लॉयर डाल के चेक बॉक्स करके ऐड एम्प्लॉयर एंड सेव कर लेंगे। ऊपर का डिटेल जो भी है वो नीचे दिखा देगा। एम्प्लॉयर डिटेल सेव। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालेंगे। फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड किसी का भी डाल सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम डालने के बाद चेक करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसमें थोड़ा अगर अनऑथराइज एरर दिखाएगा आपको तो वो
फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा CSC। उसके बाद देखते हैं, वेट कर, वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपका जो भी आधार पे डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी के, वो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप अपना रिलेशन डाल सकते हैं, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर वाइफ है तो वाइफ या हस्बैंड है तो वहाँ पे स्पाउस डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस पूरा फिल करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। आप नॉमिनी को कितना % शेयर कर देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस करेंगे और पूरा 100 कर देंगे। उसके बाद आप नॉमिनी का आधार अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे नॉमिनी का। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अपडेट फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे, जिससे कि फैमिली डिटेल जो भी है वो अपडेटेड हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। करने के बाद नीचे आपको डिटेल दिखा देगा, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये 5 MB से कम का होना चाहिए। अपलोड करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुल दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपका 50 रुपीज़ का फ़ी कटेगा, उसको करते हैं। पेमेंट करने के बाद आप UPI से तय हैं तो UPI से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग जो भी हो माध्यम हो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद चेक बॉक्स को चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी डिटेल आपने भरा है वो सबको मैच करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछेगा यस या नो, यस पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। लिखेगा आपका एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर से CSC लॉगिन करेंगे। CSC लॉगिन करने में थोड़ा समय ले रहा है, वेट कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद जो आपने एप्लीकेशन नंबर लिखा है उस पर डाउनलोड अनाउंसमेंट पे एप्लीकेशन नंबर डाल के और नीचे उसके आपके ईयर ऑफ द बर्थ डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे तो आपका जो भी पेमेंट रिसिप्ट होगा वो आप सेव कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट रहेगा तभी आप लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालने के बाद फिर से हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ID लॉग आउट करके आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस कहाँ तक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो टाइप करने के बाद कैप्चा डालने के बाद आप सर्च कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हुआ है या नहीं। अभी देख लीजिए हमने जो एप्लीकेशन डाला है वो वेरिफिकेशन के लिए गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।